स्टूडेंट कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट घर पर कुशलतापूर्वक होंगे और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज आप सभी स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो इशू ऑफ शेयर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो जो आपको भेजी गई थी उसमें पहले इशू ऑफ शेयर एट पार के संबंध में बात की थी, दूसरे में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पर बात कर चुके हैं, इशू एट प्रीमियम पे बात हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ जिन क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ले रहे हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन कि घर पे बने रहें, अपने और अपने समाज को कोविड-19 के खतरे से जागरूक करते रहें और उससे बचाव के तरीके सभी को बताते रहें। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रार्थनाधिक्य क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स जब कंपनी के द्वारा जो अंश जारी किए जाते हैं, जिन अंशों को निर्गमित करती है कंपनी, उसके पास उससे ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन पत्र आ जाते हैं। तो इट्स सिचुएशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। इस स्थिति को प्रार्थनाधिक्य कहते हैं। अब संचालकों, डायरेक्टर्स के द्वारा निर्णय लेना पड़ता है कि इस कंडीशन से किस प्रकार अंशों को जारी किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन है कि जितने एक्सिस एप्लीकेशन आ रहे हैं उन एक्सिस एप्लीकेशन को वापस कर दिया जाए। तो फर्स्ट कंडीशन इज वेरी सिंपल, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। कुछ आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और बाकी आवेदन पत्रों की राशि को खेद पत्र सहित वापस कर दिया जाता है। इस संबंध में जो एंट्री, सबसे पहले एंट्री तो जब एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड होंगी उसकी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंड सेकंड एंट्री जो की जाएगी वो एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की और एक्सिस एप्लीकेशन को रिटर्न करने की एंट्री बनेगी। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी रिटर्न। तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री इसमें जुड़ जाती है। आइए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे धवल ग्लास कंपनी लिमिटेड हैविंग ए रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 30,000 शेयर ऑफ ₹100 पर शेयर but issued only 20,000 share of ₹100 each at 100 per share. Here is a 10 rupees is a premium payable 30 rupees on application, 40 rupees on allotment including premium, and 20 rupees in first call and 20 rupees in final call.
The application were received for 25,000 share and allotted 20,000 share and reject 5,000 share and amount returned thereon. The money was duly received past the journal entry in the book of Dhaval Glass Company Limited. So here is Axis application money only on 5,000 share. So let's start the solution of the question. First entry is application money received. Here is issued 20,000 share and application money received on 25,000 share at the rate 30. 25 multiplied 30 equal to 7,50,000. So first entry is bank account debit to share application account being share application money received with the amount of 7,50,000 and 5,000 money returned. 5,000 multiply 30, so 5,000 multiply 30 equal to 1,50,000. So entry is share application account debit to share capital to bank account being share application money transferred to share capital and Axis money refund. So here is the amount in debit side 7,50,000 and share capital 6 lakh and bank account 1,50,000. And second entry is on allotment पर प्रीमियम की भी डिमांड की गई है, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अमाउंट देखते हैं क्या डिमांड की गई है। 40 रुपीज़ प्रीमियम सहित, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं और इसका मतलब 1 लाख रुपए प्रीमियम के हो जाते हैं। देखते हैं कि 20,000 शेयर हैं, 10 रुपये प्रीमियम के हैं, 2 लाख प्रीमियम के हो जाते हैं और 6 लाख रुपए हो जाते हैं अलॉटमेंट के। तो बैंक एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल 8 लाख और कैपिटल 6 लाख और प्रीमियम इज 2 लाख being share allotment money due with premium. And second entry is amount received होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 8 लाख से हो गई। इसके बाद अब देखते हैं कि अगली कॉल पे मांगे गए या 20-20 रुपये मांगे गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 20-20 रुपये हमारे मांगे गए हैं और 20,000 अंशों पे है, तो 4-4 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख से रिसीव्ड होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल with the amount of 4 lakh and finally share final call account debit to share capital और फाइनली एंट्री आप कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये आप देख रहे एंट्री कराई गई है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, सिंपल है। मेन रूप से फोकस किया जो जाना है वो इस क्वेश्चन में था एक्सिस मनी का, जो कि रिटर्न कर दी गई थी विद वापस कर दी गई थी एप्लीकेशन ड्यू के साथ। तो देखा स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं आगे
फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं इसको, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट की अब बात करते हैं। तो पहले जैसे कि देखा, पहली कंडीशन तो जो बताई हमने वो ये थी कि एक्सिस मनी हम वापस कर देते हैं। बट प्रो राटा अलॉटमेंट, इसमें कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के बारे में यदि बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में हम कुछ शेयर को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ को अस्वीकार कर लेते हैं, और जो स्वीकार किए गए हैं उसमें हम प्रो राटा बेस पे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 20,000 शेयर इशू किए गए हैं, एप्लीकेशन 30,000 की आई, 5,000 हमने रिटर्न कर दिए और बाकी 5,000 को हमने एडजस्ट कर दिया उन 20,000 से जिनको हमने इशू किए गए, और उनकी एक्सिस एप्लीकेशन मनी को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन जो आपके सामने है, जहां सभी आवेदन अनुपात के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं, आवेदक को द्वारा कुछ भुगतान की गई अतिरिक्त राशि या तो वापस कर दी जाती है या भविष्य में एडजस्ट कर ली जाती है। और तीसरी कंडीशन के रूप में जहां कुछ आवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं, कुछ पूर्ण अस्वीकार, और शेष को आनुपातिक बंटन कर दिया जाता है। तो देखते हैं पहली एंट्री के बारे में। जब कुछ आवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं, कुछ पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिए जाते हैं, और स्वीकार आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, और अस्वीकार आवेदन पर प्राप्त राशि को वापस कर दिया जाता है। तो सिंपल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पीछे करके दिखाया था आपको। यहाँ पे दूसरे, जहाँ सभी आवेदन अनुपात के आधार पर स्वीकार कर लिए जाते हैं, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है कि कुछ को तो हम अनुपात के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं और कुछ रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी, और जो स्वीकार किए गए अनुपात के आधार पर उनकी संपूर्ण राशि या तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी, यदि उसके बाद कुछ एक्सिस बचती है तो वो अगली काल में एडजस्ट हो सकती है। तो जैसे एंट्री हम करते हैं, जब हमारे पास आवेदन पर रुपया प्राप्त होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद जब उसमें से कुछ एडजस्ट करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ अगली काल में करते हैं, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल। तो इससे रिलेटेड आइए क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पर करते हैं, और इस क्वेश्चन में देखेंगे, हियर इज a question of LKZ Limited was registered with the capital of rupees 3 lakh divided into the equity share of 100 each. The offer to the public 2000 share at a premium of 10 rupees. 10 rupees per share at a premium of rupees 10 per share payable 20 rupees on application, 40 rupees on allotment including 40 rupees on allotment including premiums, 25 rupees first call and 25 on final call. Application were received for 3,000 share on of which applications for 500 share were rejected. यहाँ देखा आपने कि इशूड है 2000 शेयर इशू किए गए हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 3,500 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड द बैलेंस अलॉटेड ऑन ए प्रो राटा बेसिस. The excess application money was adjusted towards the allotment. All some dues were received
except for the allotment and calls money on 100 share and on all the sum dues were received on the except of the allotment money or Suresh. Mohan, who held 200 share, paid the calls money along with the allotment money. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जैसे ही क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं क्या कहा गया है। हियर इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन। टोटल एप्लीकेशन इशूड is 2000, application money received 3000, return 500, adjusted 500, on after that 100 share money on allotment and first call not received, and 200 money received in advance of first and second call on allotment। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए पहली एप्लीकेशन आपको पता है कि यहाँ पर हमारे इशू किए गए 2000 और एप्लीकेशन मनी मिली 3000 पे। 3000 मल्टीप्लाई इस 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000। यहाँ पर आप देख रहे शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट हो गई 60,000 टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इशू किए थे 2000 शेयर, तो 40,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में और 500 रिटर्न किए गए थे। तो 500 मल्टीप्लाई 20 10,000 बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 10,000 रुपये जो एक्सिस हमारे पास आए प्रोडाटा बेसिस के बेस पे हमने उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट किया गया है। अगली एंट्री हम अलॉटमेंट पे मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर हमारी अलॉटमेंट पे मांगा गया है 40 रुपये, जिसमें कि 40 रुपये जो मांगे गए हैं 10 रुपये प्रीमियम के हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अलॉटमेंट ड्यू किया गया है 30 रुपये मल्टीप्लाई 2000 60,000 शेयर कैपिटल के और 20,000 प्रीमियम के, तो यहाँ टोटल 80,000 है। अब यहाँ पर सबसे मेन एंट्री आती है अलॉटमेंट रिसीव्ड की। अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर हमें एडवांस मनी प्राप्त हो गई। आप देखिए हमें सबसे बड़ी बात, हमें 80,000 रुपीज़ हमें मांगना है। 80,000 रुपीज़ में से आप जानते हैं कि हमारा अलॉटमेंट पर जो एडजस्टमेंट हुआ वो 10,000 का था, तो निश्चित रूप से 10,000 रुपीज़ तो वो हमारे पास कम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन पर आप देखिए टोटल हम यदि एंट्री करने जा रहे हैं, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो यदि बात देखें तो टोटल 80,000 था। 80,000 में से 10,000 हमने कम कर लिया तो 70,000, तो हमें 70,000 प्राप्त होना है। लेकिन 70,000 में प्राप्त होने के साथ साथ 200 अंशों पर 50 रुपये के रेट से
200 अंशों पे 50 रुपये के रेट से 10,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस आ गए। और कॉल्स इन एडवांस के साथ साथ यहाँ एक कॉल्स इन एरियर भी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमारे पास जो अलॉटमेंट आया है उसका वर्किंग नोट नीचे हमने यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो हेयर इज ए 2000 शेयर allotment money at the rate ₹40 per share 80,000 or less एक्सिस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो 70 जैसे कि हमने कहा था वो हमें प्राप्त होनी है। इसके साथ साथ अनपेड अलॉटमेंट ऑन 1000 शेयर, आप देख रहे जिन 100 अंशों ने रुपया 100 शेयर ने जो रुपया नहीं दिया, तो वो देखिए कितना टोटल 70,000 रुपये हमें डिमांड करनी थी 2000 अंशों पर। 2000 अंशों पर हमें 70,000 मिलने थे, तो 100 पर कितने मिलने थे 3,500, जो कि अब नहीं मिलेंगे कॉल्स इन एरिया। तो 66,500 ये बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड ये हमें प्राप्त हुई। तो आगे देखते हैं ऊपर, इसमें यहाँ 66,500 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर आ गए। और कॉल्स इन एडवांस जो 200 अंशों पे 50 रुपये के हिसाब से मिले 10,000 वो हो गई। तो टोटल अमाउंट हो गई 76,500। तो आप ये देखिए जो आपके पेपर में टिक मार्क के क्वेश्चन में आएगा निश्चित रूप से वो इस तरीके की एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो एक बार फिर आप इसको समझ लिए, टोटल अमाउंट हमने 80,000 मांगी थी। 80,000 में से निश्चित रूप से 10,000 हमारे एडजस्ट हो गए थे, तो 70 मांगी थी। 70 मांगी 2,000 से, तो हमारे पास जिन अंशों ने नहीं दिए उनके जो नहीं आए वो वर्किंग नोट में दिखा दिए, और उस आधार पर हमारा बैंक हुआ 76,500। अब अगली कॉल सिंपल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 से है। यहाँ हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जिनकी एडवांस में आ रही है उनकी एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल 50,000 मांगे हैं। 5 एडवांस के 200 अंशों पे 25 के हिसाब से 5,000 एडवांस के ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो 45 मिलने हैं। और उसमें से माइनस जो कॉल्स इन एरियर 100 पे 25 के हिसाब से 2,500 नहीं मिलेगी, वो 42,500 हमें इस कॉल पर मिलेंगे। तो 42,500 का बैंक होगा, कॉल्स इन एडवांस 5,000 से, टोटल 47,500 से एंट्री होगी। ऐसे ही शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 से, और सेम अमाउंट ही होगी यहाँ पर इस कॉल में भी। तो स्टूडेंट ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके छोटे छोटे पॉइंट टिक मार्क के क्वेश्चनों में आएंगे। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे अंशों के हरण के बारे में। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।